कहते हैं इस जंगल में आधी रात के बाद जो भी रुकता है उसे पेड़ों के पीछे कोई देख रहा होता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। रात के करीब 9 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। सोनापुर जंगल के किनारे से गुजरती है सुनसान सड़क। रात में यहाँ से गुजरने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। उस रात अर्जुन, रोहित, समीर और विकास चारों अपनी अपनी बाइक पर जंगल की उस सुनसान सड़क से शहर की ओर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस अंधेरे जंगल में कोई उन्हें देख रहा था। अरे सुना है, इस जंगल में रात को कोई साया घूमता है। भाई, ये सब कहानियां होती हैं लोगों को डराने के लिए। असल में यहाँ कुछ नहीं होता। मेरे दादा बताते थे यहाँ कभी एक गांव हुआ करता था, लेकिन एक रात उस गांव के सारे लोग अचानक गायब हो गए थे। अर्जुन की बात सुनकर कुछ पल के लिए चारों दोस्त खामोश हो गए और जंगल का अंधेरा जैसे और भी गहरा लगने लगा। जैसे ही चारों दोस्त जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक उनकी बाइकों की हेडलाइट झपकने लगी। उसी समय जंगल की हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज करने लगी, जैसे अंधेरे में कोई जाग गया हो। अचानक चारों को ऐसा लगा जैसे जंगल में कोई चल रहा हो। सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज गूंज रही थी, चर चर। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उस अंधेरे जंगल में उनके अलावा कोई होना नहीं चाहिए था। घबराई आवाज में बोला, रुको, तुम्हें भी किसी के चलने की आवाज आ रही है? चारों दोस्त चुप हो गए, क्योंकि जंगल के उस अंधेरे में पत्तों पर कदमों की आवाज सच में आ रही थी। रुको, तुम्हें भी किसी के चलने की आवाज आ रही है? लेकिन उस अंधेरे जंगल में उनके अलावा कोई नहीं था। सबने ध्यान से सुना। खरर खरर जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। चारों लड़के डरकर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उस सुनसान सड़क पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। अचानक अर्जुन ने अपनी बाइक रोक दी। बाकी तीनों दोस्त भी उसके पीछे रुक गए। सामने अंधेरे में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी लटकती जड़ें हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी बाइक की हेडलाइट उस बड़े बरगद के पेड़ पर डाली। कोहरे में रोशनी फैल गई और तभी पेड़ के पीछे उन्हें एक सफेद सा साया दिखाई दिया, जो चुपचाप अंधेरे से उन्हें देख रहा था। कौन है वो? लेकिन जंगल के अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। उसी समय पेड़ के पीछे खड़ा वो सफेद साया धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। चलो देखते हैं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे, जहां कुछ देर पहले वो अजीब साया दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही चारों दोस्त उस पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ के नीचे कई पुरानी कब्रें बनी हुई थी और उनमें से एक कब्र पर लिखा था, अर्जुन, मृत्यु 15 साल पहले। ये कैसे हो सकता है? हाँ? भाई, मजाक मत कर। लेकिन तभी अर्जुन अचानक चुप हो गया। जब उसके दोस्तों ने उसकी तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। अर्जुन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान फैल गई थी। अर्जुन धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर वह धीमी और अजीब आवाज में बोला, मैं 15 साल से किसी का इंतजार कर रहा था। अचानक जंगल की हवा बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और उसी पल अंधेरे जंगल में 4 डरावनी चीखें गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वालों को जंगल की सड़क के किनारे 3 खाली बाइक मिली, लेकिन अर्जुन, रोहित, समीर और विकास चारों दोस्त कभी वापस नहीं मिले। लोग कहते हैं अगर रात को उस जंगल से गुजरो तो कभी कभी सड़क के किनारे 4 साए चलते हुए दिखाई देते हैं, जो अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उनमें से एक धीरे से कहता है, रुको, हमें भी साथ ले चलो। और फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता है।